नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय में विराम चिन्हों का अभ्यास करेंगे। विराम चिन्ह हमसे कहते हैं, रुको, ठहरो, जरा विराम लो। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना। हम अपने मन के भाव को व्यक्त करते समय अपने आवाज में उतार चढ़ाव लाकर, किसी विशेष शब्द पर जोर देकर, जगह जगह रुककर, ठहरकर अपनी बात प्रभावशाली तरीके से कह देते हैं। किंतु यदि लेखन में हम न ठहरे, न रुके, किसी चिन्ह का प्रयोग ना करें, तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सी बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई? चलो सुनते हैं अर्चना, नेहा और मोहित क्या बातें कर रहे हैं। अरे मेरी कॉपी कहाँ गई? अभी तो यहाँ रखी थी। नेहा, क्या तुमने मेरी कॉपी ली? मोहित, क्या तुम्हारे पास मेरी कॉपी है? अरे अरे अर्चना, धीरे धीरे बोलो। तुम्हारी बात किसी के समझ में नहीं आई। अरे मेरी कॉपी कहाँ गई? अभी तो यहाँ रखी थी। नेहा, क्या तुमने मेरी कॉपी ली? मोहित, क्या तुम्हारे पास मेरी कॉपी है? नहीं, मेरे पास नहीं है। इस संवाद में अर्चना ने जब बिना रुके अपनी बात कही तो किसी के कुछ समझ में नहीं आया। वही बात उसने थोड़ा रुक कर आवाज में उतार चढ़ाव लाकर कही तो क्या कह रही है ये सबके समझ में आ गया। इसीलिए लिखते समय या बोलते समय हमें विराम लेने की आवश्यकता होती है। इसीलिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। हम है विराम चिन्ह। बच्चों, मैं हूँ पूर्ण विराम। मुझे वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे वर्षा हो रही है, यह शहर बहुत सुंदर है। मैं हूँ प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए मेरा उपयोग होता है। वाक्य की समाप्ति पर मुझे लगाया जाता है। जैसे कहाँ वर्षा हो रही है? क्या तुम्हारा शहर सुंदर है? मैं हूँ अल्पविराम। छोटा सा हूँ पर बहुत काम का हूँ। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ मेरा उपयोग होता है। जहाँ एक पल रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ लगातार आने वाले अनेक संज्ञा, अनेक सर्वनाम, अनेक विशेषण, अनेक क्रिया शब्दों के बीच में मेरा उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, कली, मयंक, युवा और शुभम बाग में गए। लाल, नीले, पीले, गुलाबी फूल खिले हैं। एक वाक्य को दूसरे से अलग करने के लिए भी मेरा इस्तेमाल होता है। जैसे तुमसे कितनी बार कहा है धीरे चलो, बहुत बार पुकारा, तुमने ध्यान नहीं दिया। किसी कथन से पूर्व भी मेरा इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा, वह बोला, उसने पूछा। तारीख लिखते समय तारीख के बाद भी मेरा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आज 2 जुलाई 2020 है। यहाँ 2 जुलाई इस तारीख के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। हाँ, नहीं, इन शब्दों के बाद भी मेरा उपयोग होता है। जैसे हाँ, मैं हर रोज अभ्यास करता हूँ। नहीं, मैंने अभ्यास नहीं किया। मैं हूँ विस्मयादिबोधक चिन्ह।
आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट करने के लिए मेरा इस्तेमाल होता है। मुझे भाव प्रकट करने वाले शब्द के बाद लगाया जाता है, जैसे ओह वर्षा हो गई, अरे मेरा शहर भी सुंदर है। मैं हूँ अर्धविराम। अल्प विराम से अधिक देर रुकने के लिए मेरा उपयोग होता है। जैसे निशा ने कड़ी मेहनत की है, उसे प्रथम पुरस्कार मिला है। मैंने रोटी और सब्जी खाई, भाई ने पुलाव और दाल। हम है उद्धरण चिन्ह। मैं हूँ इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी नाम को विशेष दिखाने के लिए मेरा उपयोग होता है। जैसे हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है, यहाँ तिरंगा शब्द दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया गया है। मैं हूँ दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी का कथन बताने के लिए मेरा उपयोग होता है। जैसे पेटूराम ने कहा आज मेरा उपवास है। इस वाक्य में पेटूराम की कही बात दिखाने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। मैं हूँ योजक चिन्ह। मुझे विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है। दो शब्दों को जोड़ने या अलग करने के लिए मेरा उपयोग होता है। जैसे रात दिन, माता पिता। दो एक समान शब्दों के बीच भी मेरा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे धीरे धीरे, कभी कभी। मैं हूँ निर्देशक चिन्ह। आदेश, निर्देश प्रकट करने के लिए मेरा उपयोग होता है। मैं योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता हूँ। देखो, नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। ये जो निर्देश दिया गया है, उसके आगे मेरा उपयोग किया गया है। विराम चिन्ह के प्रयोग से ही बात समझ में आती है और प्रभावशाली बनती है। विराम चिन्ह की जगह अगर बदल दी गई तो वाक्य का अर्थ भी बदलता है। चलो देखते हैं वाक्य का अर्थ कैसे बदलता है। अब ये वाक्य पढ़िए। माँ ने कहा रुकना मत, चले जाना। रुकना मत के बाद अल्पविराम दिया है, मतलब जाने के लिए कहा है। और दूसरा वाक्य देखिए। माँ ने कहा रुकना मत, चले जाना। रुकना के बाद अल्पविराम दिया है, तो मतलब रुकने के लिए कहा है। अल्पविराम के प्रयोग ने माँ के निर्देश को उल्टा कर दिया। देखा, विराम चिन्ह की जगह बदलने से कैसे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब आप ये सब विराम चिन्ह याद रखिए और सही तरीके से उनका इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।